Hi guys, this is Bebika Dhurve and you're watching me on Teleglam. कमिंग बैक अगेन टू बिग बॉस ओटीटी चर्चा अभी भी चल रही है, अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स। क्या कहना चाहोगे अभी जो हाल ही में इतना सब कुछ चल रहा है, लोग कह रहे हैं नेगेटिव पीआर ये वो। क्या लगता है आपको इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? यार हम नाम नहीं ले सकते और मैं अभी भी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि शक जाता है कुछ कंटेस्टेंट्स पे क्योंकि उनके ही नाम लेके फैंस वहाँ आके बातें करते हैं। जब हर कोई कमेंट सेक्शन में अभिषेक 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 करेगा तो लोग यही सोचेंगे ना कि शक कहाँ जा रहा है। तो मैंने नाम अभिषेक का नहीं लिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका नाम लेके लोग फैंस बन के वहाँ आके गंद फैला रहे हैं। तो इस वजह से आप ही की बदनामी हो रही है। इसमें हमारा नाम खराब नहीं हो रहा है। इस दुनिया में सब लोग इतने मैच्योर हैं समझने में कि सोशल मीडिया लिटरली इतना रियल नहीं होता है और वहाँ बहुत मैनिपुलेटेड हेट थ्रो की जाती है। तो टारगेटेड हेट थ्रो की जाती है। तो मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ। वहाँ आके जो लोग आपको डिफेंड करें वो आपका नाम लेके आपको बदनाम कर रहे हैं। तो उसका कुछ कीजिए भाई साहब। ओके, बेबी का अभिषेक का ये भी कहना है ये जो फैंडम वॉर जो चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आप सभी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद सभी लोग बिजी अपनी अपनी लाइफ में और सबके अपने अपने अलग वेज है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इनफैक्ट एल्विश ने बहुत ओपनली टारगेट किया, धमकी भी दिया है अभिषेक को। क्या कहना चाहोगे? अगर अभिषेक ऐसा सोचता है कि फैंडम वॉर्स नहीं होनी चाहिए तो ये बहुत ही समझदारी की बात है और सिर्फ एल्विश के लिए नहीं, उसको सबके लिए आके स्टैंड लेना चाहिए। एल्विश की ऑफकोर्स फैन बेस बड़ी है, तब आप आके बोल रहे हो अरे अरे एल्विश और मेरे फैंस के बीच झगड़ा ना हो। तो क्या आप चाहते हो कि आपके और मेरे फैंस के बीच झगड़ा हो? तो क्या आप चाहते हो आपके फैंस जो जाके पूजा मैम को, साइरस सर को, फलक को, अविनाश को, जैट को और कितनों को जिया को भी कितनों को वो हैरिस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो स्टैंड लो। तो जब एल्विश की बात आई तभी आप आए हो बोलने, बाकियों का क्या? माना कि हम सब करीबी दोस्त नहीं थे शो में, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक तरफ हेट एंजॉय कर रहे हो और दूसरी तरफ हेट को रोक रहे हो। तो उठिए, जाइए, अपने प्यारे प्यारे फैंस को समझाइए क्या सही है क्या गलत है और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके फैंस की हरकतों से आपकी पर्सनैलिटी रेजोनेट होती है। ओके, इनफैक्ट एल्विश ने अपने ब्लॉग में ये भी कहा है कि अभिषेक जो नेगेटिविटी जो भी स्प्रेड हो रही है वो पैसे कर देकर करवाई जा रही है। सो हाउ मच यू अग्री ऑन दिस? वेल well, उस चीज़ का एविडेंस किसी के पास नहीं है, तो इवन आई से आई डोंट हैव एनी एविडेंस, आई एम नॉट टेकिंग अभिषेक्स नेम टाइम एंड अगेन। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर ये फेक पीआर किया जा रहा है तो हाँ, ये पैसे देके ही किया जाता है, कोई फुकट में आपके लिए नहीं करता है। और ये जो कमेंट सेक्शन में आईडीज है वो सब पेड आईडीज ही है, फेक आईडीज है विद नो फॉलोअर्स, विद नो फेसेस, विद नो डीपीज, क्रिएटेड फॉर अ पर्पस। तो शक तो आएगा ना सबको। और शक क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ आपका नाम लिया जा रहा है, तो इसीलिए शक उस तरफ जा रहा है। हमें हमें आपका जिक्र करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये टॉक्सिक होता जा रहा है, इसीलिए लोग आवाज उठा रहे हैं। यस, अभी जिस तरह आपने बात की फेक अकाउंट्स की, उसी तरह एल्विश की आर्मी ने एक मनीषा नाम की अकाउंट्स को बताया है, रिवील किया है और कह रहे हैं कि यही नेगेटिव पीआर है। देखो ये खुद ही अपने फैंस को और इनको ट्रोल कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, स्पेशली मनीषा को लेकर? देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि ये कौन कर रहा है और मैं अभी भी नाम नहीं ले रही हूँ किसी का। लेकिन अगर एल्विश एक स्टेप उठा रहा है तो किसी वजह से उठा रहा होगा, उसने कुछ तो देखा होगा। और वो सोशल मीडिया की दुनिया को मुझसे बेहतर समझता है। वो वहीं का सरताज है भाई। हम एक्टिंग इंडस्ट्री के सरताज है, वो सोशल मीडिया का सरताज है। तो अगर एल्विश कुछ कह रहा है तो आप उस पर गौर कीजिए, उसके पीछे कोई रीजनिंग होगी। और वो भी डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं भी डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो और लोग अगर डर रहे हैं तो वो अपनी तरफ मुसीबत और मोल रहे हैं। बेबी का आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एल्विश भले ही एक हिस्ट्री क्रिएट किया है वाइल्ड कार्ड जीत कर, बट डू यू थिंक कि एल्विश के ऊपर ये जो विक्ट्री है वो भारी पड़ रही है, या वो वो संभाल नहीं पा रहे उस फेम को? बिकॉज बिकॉज रिसेंटली हमने देखा दो तीन एक्टर से उन्होंने उनका बहस भी हो गई है ट्विटर पर ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एल्विश अभी एक 24 साल का ही लड़का है, उसको और दुनिया देखना बाकी है। मैं कोई उम्र में उससे बहुत बड़ी भी नहीं हूँ। वो अगर 24 का है तो मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि लेट अस ऑल, नॉट जस्ट एल्विश, लेट लेट अस ऑल इवॉल्व इनटू दिस इंडस्ट्री। वी आर न्यू हियर, वी आर वेरी बडिंग हियर। हमसे गलतियाँ भी होंगी,
हमसे अच्छा काम भी होगा, गलत काम भी होगा, हमें नई नई चीज़ों पे रिएक्ट करने के लिए समझ नहीं होगी, हम शायद ऐसे मैनर में भी रिएक्ट कर दे जो अप्रोप्रिएट ना हो। तो जस्ट लेट अस जस्ट हैव आवर स्पेस एंड लेट अस बी एंड लेट अस इवॉल्व। हम अपनी गलतियों से सीख जाएंगे, तो लेट्स जस्ट सेटल थिंग्स इन द मोस्ट पॉसिबल वे। एंड आई एम प्रीटी श्योर एल्विश को मैम ने भी कहा था, पूजा मैम ने, कि तुम जब 40 साल के हो जाओगे मैं मिलना चाहूंगी तुमसे। मैं भी मिलना चाहूंगी उससे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तब एल्विश क्या होता है, एंड हाउ लाइफ इज, एंड एवरीबody wants to know what their journey is. इनफैक्ट बेबी का ये भी कहा जा रहा है कि एल्विश अभी जिस तरह से मनीषा को और अभिषेक को टारगेट कर रहा है और व्लॉग्स बना रहा है, वो सिर्फ व्यूअर्स के लिए ही कर रहा है कि उसके व्यूअर्स गेन हो जाए, क्योंकि अभी उसे उसी के नाम से व्यूज नहीं मिल रहे हैं। देखिए अभी अभिषेक भी तो व्लॉग्स में सबका नाम ले रहा है यार, और कितना मेरे बारे में कितना कुछ बोला है। वो सब देखने के बाद ही मैंने उसको अनफॉलो कर दिया कि भाई मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो सामने मीठे बनते हैं कैमरा के सामने और फ्रेंड्स बोलते हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, और पीछे जाके फिर आपके बारे में ऐसी हरकतें करते हैं। ये सब सीधी बात करिए ना आप। तो अगर आपके मन में किसी के लिए इतनी नफरत है तो दोस्त कहाँ से बन के बैठे हो आप? मेरे मन में मेरे दोस्तों के लिए नफरत नहीं है और उनके मन में भी नहीं है। तो एल्विश का तो जॉनरा ही रोस्टिंग था शुरू से। यस। वो अभी पहली बार रोस्ट करने नहीं निकला। अगर रोस्ट करने निकली, आप कह सकते हो अरे ये ऐसे कर रही है या वैसे कर रही है, बट वो तो उसका पहले से ही काम है। तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग हिम फॉर समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी हिज जॉब? एग्जैक्टली। बेबी का एल्विश को कहीं लोग मिसोजिनिस्ट कहते हैं, और सो आई वांट टू आस्क यू दैट डिड ही बिहेव्ड इन सच अ वे एक्सेप्ट दैट इंसिडेंट व्हाट सलमान खान हैज रेज्ड फॉर यू, सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? See, on that incident, Salman sir already took a rock solid stand for me, and he cleared the air and he sorted the matter. तो उसको बेवजह मुझे रेज नहीं करना है। और एल्विश को मैंने घर में आते से शुरू में पता था, एल्विश आपका नेचर थोड़ा जजमेंटल है। तो मैं मिसोजिनिस्ट नहीं बोलूंगी, बट वो एक नादान सा लड़का है जो थोड़ा जजमेंटल है, बट वक्त के साथ ही विल इवॉल्व एंड ही विल गेट मैच्योर यार। तो आप उसको वक्त दीजिए। डोंट एक बोलते ना, एक यंग इनोसेंट इंसान को इतना हैरेस मत कीजिए जज कर करके भी। अब आप बोल रहे हो तू ये है तू वो है, तो हम भी जजमेंटल बन रहे हैं। तो लेट हिम बी एंड लेट हिम इवॉल्व इन हिज जर्नी। ओके।